वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्राण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शशि माता जी, आप पढ़िए आगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वे कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वे किस तरह बैठता और चलता है। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वे विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वे स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने से उससे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से खींच लेता है, वे पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वे भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वे मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति प्राप्त उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने
होने पर मनुष्य भवकूप में पुण्य गिर जाता है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शुद्ध ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड बाजू दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अतः हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्तेज स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वे आत्म संयम के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वे आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वे नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वे भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय गीता का सार भक्ति वेदांत अनुवाद पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा माता जी। स्थित हो तो वे भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी नामिने नमस्ते प्रोपा देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या गलती हो रही है अभी तक? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो क्या मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या गलती हो रही है अभी तक? प्रभु जी, आपको होस्ट नहीं बनाया हुआ। तो फिर जो होस्ट है उनको ये सोचना चाहिए, फिर काम को जो करना है तो फिर बड़े तरीके से करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं गाड़ी चल सकती। राधा दामोदर प्रभु आप नहीं है क्लास में? प्रभु जी, जो बोलते हैं उसकी वीडियो आती है हर बार, लेकिन इस बार पता नहीं आपकी नहीं आ रही है। नहीं, शशि माता जी की भी नहीं आ रही। शशि माता जी भी बोल रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, 1 मिनट, मैं फिर वो फोकस मोड थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, जिसमें नहीं फिर अभी वीडियो ऑन थी। नहीं, फोकस मोड नहीं। आपने खुद ही कहा था कि जो होस्ट होगा उसकी उसको एडमिन वीडियो। बनाना है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर देखो ना, अमारनेताई प्रभु को होस्ट बनाने का कोई मतलब नहीं। अगर प्रिय राधिका माता जी होस्ट बने हैं तो अमारनेताई प्रभु को बनाने का फायदा नहीं कोई। और अगर अब आगे प्रभु, आपकी अब आगे। नहीं, अभी तो सबकी आ गई ना, तो सबकी अच्छा नहीं जी, चाहिए। ठीक है ठीक है। और सब लोग म्यूट भी नहीं है, सब लोग बोल भी पा रहे हैं। हाँ जी, वो ठीक है, एक बारी मैं प्रिय राधिका माता जी के साथ कर लूंगा बात, फिर 1-2 चीजें हैं जो करनी है। नहीं, पर वो कैसे होंगी? जैसे अभी एडमिन शायद प्रिय राधिका माता जी है ना। नहीं तो जैसे मान लो आपको होस्ट हो तो आप किसी को होस्ट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, मतलब उसमें 2 चीजें करनी है बस। जो पार्टिसिपेंट्स वाला मेन्यू है उस पे जाके हम जब म्यूट ऑल करेंगे ना, तो सारे जिन्हें म्यूट हो जाएंगे, और फिर वहां पे ऑप्शन आती है कि दोबारा अनम्यूट करने की ऑप्शन देनी है कि नहीं। तो अगर उस ठीक। पे नो कर देंगे, फिर बिना परमिशन के कोई अनम्यूट नहीं कर सकता। और दूसरा जो है, आपको जब होस्ट बना देंगे तो आपकी वीडियो हमेशा हाईलाइट पे रहेगी। और मेरे को लगता है कि जो व्यक्ति बोले, देखो हाँ जी, जिसको क्लास हैंडल करनी है ना, तो ये 4-5 लोगों की ड्यूटी लगा सकते हैं। ज्यादा लोगों की नहीं, 4-5 लोगों की ड्यूटी लगा सकते हैं। जैसे आज वो जो है वो बिजी है मेरे ख्याल से, प्रिय राधिका माता जी। ठीक है। ठीक है ना?
तो हमारे देव प्रभु भी बिजी हो सकते हैं, वहां पे रथ यात्रा है आज। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें एक दिन पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन इसको करेगा। हाँ जी, जो राधा प्राणदास प्रभु जी हैं, उन्होंने कल एक सजेशन दी थी कि जिसकी आरती की सेवा हो ना, बिल्कुल सिंपल उसी फंडा को समझाना उसी को बना पड़ेगा, दिया जाए। हाँ जी। और उसको ये समझाना पड़ेगा। एक सिंपल सा फंडा है कि जैसे मान लो मेरा मोबाइल ये चालू हो, तो उसी वक्त एक होस्ट जो है, अब देखो जैसे आप को होस्ट हो तो आप मुझे होस्ट बनाओ या को होस्ट बनाओ, बना सकते हो। मैं चेक करता हूँ, अगर मैं होस्ट हूँ तो 1 मिनट रुको। नहीं, उससे पहले आपसे नहीं, पहले आप होस्ट बन गए हो। हाँ जी। किसने बनाया मुझे? मुझे नहीं मैंने पता। बनाया प्रभु जी। तो आप देखो, राधा दामोदर प्रभु आप काट सकते हो मुझे, मतलब कि मुझे होस्ट इस यहाँ से नहीं काट पाओगे, अब मेरे को लगता नहीं काट पाओगे। हाँ, नहीं है, क्योंकि मैं को होस्ट बना हुआ हूँ और आप होस्ट हो, तो होस्ट की परमिशन ज्यादा है। तो अभी म्यूट कैसे हो गए ये सारे? ये कहाँ से होता है फिर म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे ना जब, पार्टिसिपेंट? तो इसमें वो 3 डॉट्स पे क्लिक करके म्यूट ऑल पे कर देंगे। हमारे लैपटॉप पे 3 डॉट्स आती हैं। अच्छा, नहीं, लैपटॉप पे 1 मिनट को, लैपटॉप पे वो आनी चाहिए। 1 मिनट रुकना, मैं चेक करता हूँ लैपटॉप से। लॉग इन दूसरे अकाउंट से करना पड़ेगा। तो ओके, एक मोर की ऑप्शन आ रही है, उसमें देखें। उसमें आ रहा है स्टॉप फोकस मोड रिकॉर्ड मीटिंग इंफॉर्मेशन। जो पार्टिसिपेंट्स के साथ एक एरो है ना, उसके ऊपर क्लिक करके देखना, उसमें होगी शायद वो ऑप्शन। इनवाइट और कॉपी लिंक ही आ रहा है बस। अच्छा, फिर मोर के अंदर ही होगा। लैपटॉप से मेरे को, यहाँ मैं 2 मिनट दो, अगर मैं दूसरे अकाउंट से लॉग इन करता हूँ। इसमें आ रहा है कैप्शन, डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड, लाइव स्ट्रीम, स्टॉप फोकस मोड, रीसेट डू डिफॉल्ट, ड्रैग टू रिकॉर्डर टूल बार। इसमें यही चीजें आ रही हैं। तो ठीक है, मैं 1 मिनट दो। कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, मुझे अब होस्ट बना दिया, 1 मिनट रुको। मैं ये यही कहाँ पर होस्ट ऑप्शन है कि मैं किसी को होस्ट बना सकूं? आप किसी भी पार्टिसिपेंट के नाम पे क्लिक करोगे तो वो जो उस पे वो वहाँ पे ऑप्शन आएगी। मैं एक होस्ट, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, फिर आप मुझे को होस्ट बना के देखना, फिर देखते हैं। ठीक है, मैंने ठीक है आपको जी। होस्ट, ठीक है। पर ये बने क्यों नहीं आप? मैं एक होस्ट, नहीं कोई नहीं रहा। ये लिखा है, अच्छा, पहले रिवोक को होस्ट परमिशन करो। हो गया। अब राधा दामोदर प्रभु किधर गए? हाँ जी, ठीक है जी, बन गया। ठीक है, अब पहले ये मुझे को होस्ट बना के देखो। वैसे को होस्ट में मादी माता की फोटो आ रही है, तो मेरी भी आ ही जाएगी को होस्ट बनने पर। आप वो मैं को होस्ट बना रहा हूँ। हाँ जी, बना दिया जी। पर अब मुझे सबकी फोटो नजर आनी शुरू हो गई, को होस्ट को सबकी नजर आएगी। हाँ जी, को होस्ट और को होस्ट को सबकी नजर आएगी जिसने जिसने ऑन की है। बिल्कुल ठीक है। तो ये यही सिस्टम है, एक दो बातें ही, लेकिन बस इसको थोड़ी समझने वाली बात है। शेयर नहीं कर सकता कोई कुछ भी। नहीं, शेयर नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है उसकी। हाँ, तो बस ठीक है। एक दो चीजें हैं, वाइट बोर्ड है वो कोई ऑन कर सकता है, वो मुझे परमिशन मिली नहीं, तो वो भी एक बार चेक करें। वैसे अभी मीटिंग के अंदर मैं बंद कर सकता हूँ कि कोई वाइट बोर्ड शेयर ना कर सके, वो ग्लोबली बंद करने की ऑप्शन मिली। ठीक है,
तो बस ठीक है, ये 2-4 ऑप्शनों को चेक करके, लेकिन सिंपल फंडा यही है कि होस्ट और को होस्ट उसी को बनाया जाए जो इसमें, वैसे तो मेरे ख्याल से ये नरेंद्र प्रभु को भी सिखाना चाहिए, नरेंद्र प्रभु, धन्वंतरी प्रभु, क्योंकि ये 2 लोग होते हैं क्लास में, ठीक है कि नहीं। और कभी इनको लगे कि इनको नहीं मान लो टाइम से आना, तो ये किसी को इन्फॉर्म करें। तो ऐसा, ऐसे लोगों को मतलब कि जो कर सके और जो हाँ जी। देने की इच्छा रखते हो, अगर मान लो किसी काम में बिजी होना चाहते हैं, उनको कोशिश किया जाए कम ये काम दिया जाए। कितने बना सकते हैं हम? उस पे मुझे नहीं लगता कोई लिमिट है। अच्छा, सबको बना सकते हैं मतलब? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो स्वागत है हम सबका आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। गीता का सार रेवती माता की वो रेगुलर कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। तो रेवती माता को पहले पकड़ दीजिएगा 1-2 दिन के लिए, ठीक है? ठीक है जी। हम्म, हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गीता का सार। तो ये 5-7 मिनट जो हमने लिए ये भी जरूरी है। देखो, किसी भी चीज में जब कोई गड़बड़ आती है तो उसको सुधारने के लिए कुछ समय चाहिए। अब हमें ऐसा एक अरेंजमेंट जरूर करना है जिसके माध्यम से वो चीज दोबारा ना हो। तो इसलिए आप सब लोगों की भी मदद चाहिए उसमें। तो थोड़ी सी 2-4 बातें वो हम क्लास के बाद उसको बोलेंगे, जो आप लोग अगर करें तो हमारे लिए और बढ़िया होगा। फिलहाल हम लोग भगवत गीता के ऊपर ही चिंतन करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं गीता का सार चैप्टर 2 और अध्याय, और जो हमने शुरू कर रखा है श्लोक वो है 63। शब्द है, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहता समृति विभ्रमा, समृति भ्रशांत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य कूप में पुनः गिर जाता है। तो हमने सुना था कि पिछले श्लोकों से ही संबंध है। भगवान ने कुछ बातें पिछले श्लोक में बताई थी। ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु संजायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोध अभिजायते। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने बताया कि किस प्रकार क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। तो एक बार हल्का सा रेपिटेशन, आपसे नहीं पूछूंगा, मैं खुद ही बोल रहा हूं। मोह का मतलब, सम्मोह का मतलब बताया गया था कार्य अकार्य विवेक का अभाव, कि व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब उसे ये नहीं पता चलता कि ये चीज मेरे लिए नुकसानदायक है, मुझे नहीं करनी चाहिए, ये चीज मेरे लिए फायदे वाली है, मुझे करनी चाहिए। समूह क्या करता है, एक उदाहरण और भी दी गई थी मशीन की, कि ये जो दिमाग है ये मशीन की तरह है, इसे जितना ठंडा रखोगे उतना बढ़िया काम करेगा। जैसे कल जो घटना घटी ना, तो देखो मुझे कुछ हैरानी भी हुई कि मान लो घटना घट गई, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था उस वक्त, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ा पैनिकली रिएक्ट किया उसमें। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जब कोई घटना घटे ना, मैंने आगे भी कई बार समझाया है कि आपके जीवन में कौन सी घटना घटेगी ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे ना, ये आपके हाथ में है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और जो जो लोग भी ऑनलाइन क्लास करते हैं, जैसे मान लो हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पे भी करते हो, वो सब लोग सावधान हो। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये एक जिसे कह लो कि स्कैम चल रहा है। कुछ लोगों ने, कुछ शरारती तत्वों ने, हो सकता है इस चीज को पकड़ा हुआ है, और वो अलग अलग क्लासों में जाकर, क्योंकि देखो भक्त लोगों का क्या है, वो क्या करते हैं, वो खुले में ही अपने लिंक को डाल देते हैं, चाहे वो अमोघ लीला प्रभु हो या चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। लेकिन जिस जिसको हाथ लगे ना, उन उन लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी हाथ को कसा। ऐसा नहीं कि हमारी क्लास में हुआ है, बाद में मुझे पता चला कि 2-4 क्लासों का, चलो अब नाम क्या लेना,
उन क्लासों में भी हुआ, और वहां पर तो क्या थे, लगभग 900 950 लोग थे। मादी माता जी, ठीक है। तो उसके बाद हमने सुना समूह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। तो स्मृति भ्रमित होने का मतलब बताया गया था कि एक, उस व्यक्ति को यह नहीं पता चलता कि इस चीज से मुझे नुकसान होगा, और दूसरा, मुझे ये नहीं पता चलता कि इस चीज को करने से मेरा फायदा होगा। फिर हमने 2 नियमों के बारे में जाना था, जो सब नियमों के मालिक हैं, सब दूसरे नियम उनके किंकर हैं, दास हैं। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और फिर हमने सुना था स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो हम लोग लाइन पढ़ रहे थे, हमारे समक्ष माया के बंधन निरंतर आते रहते हैं। और जैसे ही हमने ये लाइन पढ़ी तो वो माया का बंधन जो है वो हम सबके सामने आ गया। यहां पर भगवान कह रहे हैं स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशो, अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण लुप्त होने पर बुद्धि रूपी तलवार नष्ट हो जाती है। इसका अर्थ है कि इसके पूर्व जब हमने श्री कृष्ण का स्मरण किया था तो हमारे पास बुद्धि रूपी तलवार थी, और यदि हमारे पास बुद्धि रूपी तलवार थी तो हमने अपने बंधनों को काट डाला था। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि पूर्व काल में श्री कृष्ण के स्मरण से प्राप्त हुई बुद्धि रूपी तलवार के द्वारा हमने अपने बंधनों को काट डाला है, और अब श्री कृष्ण का स्मरण लुप्त होने से हमारी बुद्धि रूपी तलवार यदि लुप्त हो गई है या नष्ट हो गई है, तो इसमें हानि क्या है? तो प्रश्न का उत्तर मिला, माया के बंधन हमें निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। उदाहरण, हम सब लोगों के हाथ में ये एक राक्षस है जिसे हम अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। हमने इसको चार्ज किया, तो चार्ज करने के बाद दोबारा क्यों जरूरत पड़ रही है इसे चार्ज करने की? क्यों? क्योंकि हम इसे बार बार यूज कर रहे हैं। तो अब बार बार यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार चार्ज कर लिया तो गाड़ी चल जाएगी, बार बार चार्ज भी करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम कृष्ण का स्मरण करते हैं तो माया हमसे हट जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर माया के पास चले जाते हैं, तब कृष्ण का स्मरण हट जाता है। तो फिर तरीका क्या है? कुछ ऐसा किया जाए जिससे कृष्ण का स्मरण बना रहे। तो उसका तरीका यही है कि कृष्ण के स्मरण को धीरे धीरे करके, एक एक मिनट करके रोज अपने जीवन में बढ़ाया जाए। और अगर हम रोज 1 मिनट भी बढ़ाएंगे तो कितने दिन लगेंगे हमें, या कितने साल लगेंगे हमें 24 घंटे स्मरण तक पहुंचने में? लगभग 4 साल। 1440 मिनट होते हैं 1 घंटे में, 1 दिन में। लेकिन इसका मतलब पता क्या है? हम रोज का 1 मिनट भी कृष्ण का स्मरण बढ़ा नहीं पा रहे। लोग कहते हैं ना, प्रभु जी माला गिनकर क्यों करते हैं? इसीलिए गिनकर करते हैं। आज 1 माला करोगे, कल 2 करोगे, परसों 4 करोगे, 6 करोगे, 8 करोगे, पता लगेगा क्या कर रहे हो। ये कथा सुनोगे, कितनी देर सुनोगे? होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। नियम में बंधे बगैर गाड़ी नहीं चलती। यदि कोई व्यक्ति एक बार माया के बंधन से मुक्त हो गया तो ऐसा नहीं है कि उसे माया पुनः नहीं बांधेगी, क्योंकि माया हमें अपने बंधन से निरंतर बांधती रहती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हमारे पास बुद्धि रूपी पैनी तलवार सदा साथ रहे। शब्दों की ओर ध्यान दें कि बुद्धि रूपी पैनी तलवार रहेगी ना तो हमें पता है कि क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। और जैसे ही माया का बंधन हमारे निकट आए, हम तुरंत उसे काट दें। सार्वभौम प्रभु ने एक बार बड़ी सुंदर बात बोली थी। कहते भी, जिस प्रकार मेमोरी कार्ड होता है, तो मेमोरी कार्ड के अंदर जब मेमोरी फुल हो जाती है तो उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उसमें कोई चीज डालना चाहे तो क्या आता है? एक मैसेज आता है, मेमोरी फुल, मेमोरी फुल, मेमोरी फुल। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? उसमें से पहले किसी चीज को डिलीट करना पड़ेगा, फिर वो ऐड होगी। उसी प्रकार वो कहते हैं, सार्वभौम प्रभु कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, अपने बच्चों के दिमाग में बचपन में ही क्या कीजिए, आध्यात्मिक चीजें भर दीजिए। अब जैसे ही उनके सामने कोई गंदी चीज आएगी तो अंदर से जवाब आएगा, मेमोरी फुल, मेमोरी फुल, मेमोरी फुल, मेमोरी फुल। तो
वो चीज वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब देखो कई बार होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास जब कोई चीज आती है तो हम पहले चेक करते हैं कोई डिलीट करने वाली चीज है भी, और अगर कोई डिलीट करने वाली चीज नहीं है तो हम क्या करें, हम उसको फिर रहने दें जो नई चीज आई है। कंपैरिजन तो करेंगे ही ना। इस प्रकार माया के बंधन निरंतर हमारे निकट आते रहते हैं तथा हमें बुद्धि रूपी पैनी तलवार से निरंतर इन बंधनों को काटना है। बुद्धि नष्ट होने के दो अर्थों पर विचार। राधा तमंत्र प्रभु, रेवती माता को को होस्ट बनाना। ठीक है जी। यहां पर भगवान कह रहे हैं सप्रीति भ्रशांत बुद्धि नाशो, अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण लुप्त होने से बुद्धि रूपी तलवार का नाश हो जाता है। तो यहां पर नाश शब्द के दो अर्थों पर हम विचार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। नाश शब्द का पहला अर्थ है, बोल सकते हैं आप, करके देखो कोई माइक ऑन बोल पाएगा कोई? हाँ जी, मैं वो अभी किया नहीं हुआ सबको अनम्यूट। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या अर्थ है बोल सकते हैं, कोई बात। बोलने में वैसे हमें कोई इतराज नहीं है, हमें तो शेयर करने से इतराज है, बोलने में कोई इतनी क्या बोल देगा, कोई गालियां निकाल देगा, निकाल दे, क्या फर्क पड़ रहा है। बोल सकते नहीं रे मत। प्रभु जी खराब हो जाना, खत्म हो जाना। खराब हो जाना, न खत्म हो जाना। तो पहला नाश शब्द का अर्थ है खराब हो जाना। इस अर्थ के अनुसार श्री कृष्ण का स्मरण लुप्त होने से हमारे पास बुद्धि रूपी जो पैनी तलवार थी वे खराब हो जाती है अथवा कुंठित हो जाती है। जैसे अगर चाकू खुंडा हुआ है, मतलब कि उसकी धार तेज नहीं है, तो वो काटता नहीं अच्छे से। अब क्या होता है, बुद्धि रूपी तलवार पहले पैनी थी परंतु अब वे कुंठित हो गई है। इस प्रकार इस कुंठित तलवार से हम माया के बंधनों को काटने का जितना भी प्रयास करें, परिश्रम करें, वे बंधन कट ही नहीं सकेंगे तथा हमें माया के बंधन में बंधना पड़ेगा। दूसरा नाश होने का अर्थ है लुप्त हो जाना, खत्म ही हो गई चीज। इस अर्थ के अनुसार श्री कृष्ण का स्मरण लुप्त होने से हमारे पास बुद्धि रूपी जो पैनी तलवार थी वे अब लुप्त हो गई है। अब माया के बंधनों को काटने के लिए हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है। पहले में क्या है, जब दो चीजें चाहिए हो, मान लो एक खुंडी तलवार या एक तलवार है ही नहीं हाथ में, तो ज्यादा बढ़िया कौन सी है? खुंडी तलवार प्रभु। खुंडी तलवार क्यों? प्रिया सुनीजा माता जी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहते हैं। बोल सकते हैं डोली माता जी, आप बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुछ तो काटने का काम करेगी, चाहे धीरे धीरे ही करे। हैं। ना भी काटे, सामने वाले को डरा जरूर देगी। हाँ जी। जैसे हम किसी के हाथ में पिस्तौल देखें, चाहे उसमें गोली ना भी हो, लेकिन एक बार डर तो जाएंगे। इसी प्रकार भक्तों को अपने साथ, चाहे हमारा ये जो स्मरण है कृष्ण के प्रति खुंडा ही है, जब जो करते हैं हम ड्रामे से ही करते हैं, लेकिन अगर आप हर वक्त इस रिवॉल्वर को, इस बंदूक को अपने साथ रखेंगे ना, माया आपसे डरेगी जरूर। राधा गोविंद महाराज एक बार कथा में बताते थे, कहते कि हम लोग अमेरिका गए, तो अमेरिका में जिस भक्त की ड्यूटी थी मुझे लेकर जाने की, तो वो कार में आया, मैं बैठ गया, वो भी बैठ गया, जो जो और थे वो भी बैठ गए। एकदम से कहता है, कहना महाराज मेरी पिस्तौल कर रहेगी, एक मिनट में ले गया। तो कहते कि वो गया, तो मैंने पूछा बाकी भक्तों से कि माहौल ठीक नहीं है यहाँ पे, गन की क्या जरूरत है इसको? कहते महाराज पता नहीं, आगे तो कभी ऐसी बात की नहीं, आज ही की है, तो बाकी माहौल यहाँ पे ठीक है। तो कहते गए तो अपनी माला लेकर आया था। कहता भी हमारी पिस्तौल है ना, कि माया के प्रति चलाने के लिए। और आप लोग अपने आप को चेक करके देखिएगा, अगर आपके गले में ये पिस्तौल है ना, तो
गुंडे बदमाश, माया रूपी गुंडे बदमाश आपसे दूर हैं। उदाहरण, सड़क पर खड़े जो पुलिस वाले हैं वो ऐसा नहीं करते कि जब गुंडे आएंगे तब पिस्तौल लेकर आएंगे, वो हर वक्त पिस्तौल हाथ में रखते हैं, चाहे चले ना चले। और हैरानी की बात यह भी है, जहां पर जिस चौक में पुलिस खड़ी रहती है ना, वहां पर चोर उचक्के थोड़ा पीछे से ही अपना रास्ता बदल लेते हैं, 99%। तो देखो, मैं फिर कह रहा हूं, जो अब आप लोगों की जिम्मेवारी है। रेवती माता जी, फिर आप क्या कर रही हैं? आपको को होस्ट बनाया तो मीरा माता जी वहां खड़ी हैं वहां, तो आप एक को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, एक को लेनी चाहिए। या तो फिर मुझे इसको खत्म कर देखें, नहीं, पर वो ऊपर आ जाता है, आता है वो, क्योंकि पहले ये चर्चा हुई थी कि इससे मुझे डिस्टरबेंस तो जरूर होगी, और मुझे डिस्टरबेंस होने का मतलब सीधा ही है कि मेरा ध्यान भटकना, और ध्यान भटकने का सीधा मतलब है फिर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के थ्रू आती है ना, वो नहीं आ सकती। ये आप समझ के चलना सब लोग कि कथा तभी बढ़िया हो सकती है जब कनेक्शन भगवान के साथ बने, और इसके लिए जिम्मेदारी प्रॉपरली तरीके से निभानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे अंदर भी देखो, ये इसलिए भी है क्योंकि जो व्यक्ति इच्छा रखता है आने की, तो उसको समय से व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि उसे ओके करे। तो अब क्या हो रहा है, कहते जब माया के बंधनों को काटने के लिए हमारे पास कोई भी हथियार ही नहीं रहा, ऐसी स्थिति में माया के बंधनों से हम जितना भी छूटने का प्रयास करते हैं उतना ही अधिक बनते चले जाते हैं। इस बात से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र का जिस समय स्मरण करते हैं, उसी समय उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आ जाता है। उसी प्रकार हम जिस समय श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, उसी समय बुद्धि रूपी पैनी तलवार हमारे हाथ में आ जाती है, तथा जिस समय श्री कृष्ण का स्मरण लुप्त होता है, उसी समय बुद्धि रूपी पैनी तलवार हमारे हाथ से लुप्त हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ है। माया और भगवान कहां विराजमान है? निधि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हमारे अंदर, हमारे मन अंदर में। एक, वेरी गुड, जो दिखते नहीं इसीलिए, ठीक है। हाँ जी, नीरज माता जी। प्रभु जी हमारे हृदय में परमात्मा रहती है। तो माया भी साथ में बैठी है? नहीं। तो बोल सकते हैं अपना शशि माता जी। हमारे कंधों पे। एक कंधे पर माया बैठी है और एक कंधे पर भगवान बैठे हैं। तो क्या है, इधर उधर की गेम ही है बस, कोई ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। हम लोग सोच रहे हैं ना भक्ति में आकर, ठगती में आकर, वैसे तो हम भक्ति में है नहीं, ठगती में है। अब ये कैसे आता है ठगती, मतलब भक्ति और ठगती? कई बार ऐसा तो नहीं कि हम इन कपड़ों को डालकर, इस तिलक लगाकर भी संसार में कुछ भोग ही प्राप्त करना चाहते हैं। हम जहां पर जाएं हमारे काम सेटल हो जाएं, हम जहां पर जाएं लोग हमें भक्त समझ कर ज्यादा काम दे दें, हम जहां पर जाएं तो लोग हमें क्या करें, लोग हमें क्या करें, भक्त मानकर हमसे कम ज्यादा ना करें। ये संसार में चल रहा है। हम लोगों की तो चलो गिनती ही बड़ी कम है, ज्यादा से ज्यादा ऐसा मैंने सुना कि इस्कॉन के जो दीक्षित फॉलोअर हैं, वो उनकी गिनती होगी ज्यादा ज्यादा 1-1.25 लाख। जब मैंने सुनी थी तब 90,000 थी। मान लो 20,000 और बढ़ गए होंगे, 1,20,000 हो गए होंगे टोटल पूरी दुनिया में। और अकेले राम रहीम जी के 5 करोड़ शिष्य हैं, आसाराम जी के 3 करोड़ थे। तो हम बात क्या कर रहे थे इससे पहले? माया और दोबारा बोलो। माया और भगवान हमारे कंधों पर। मैं बात कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो दिमाग से निकल गई। तो जी आप बोल रहे थे कि फायदा तो नहीं उठा रहे हम भक्ति का अपने वेज के साथ। देखो कितनी गलत बात है ना, आप लोगों ने बोल दिया, उसके आगे हम निकल चुके थे और आप लोग फिर वही बात पे अड़े हुए हैं। इसका मतलब आप क्लास में है ही नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आसाराम बापू जी के नहीं, सुमित प्रभु ने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला।
अब आप लोग कितनी पीछे थे। इसलिए मैं देखता हूं कई बार जो लोग बात करते हैं ना, जो संत लोग बात करते हैं, बड़ा दम होता है उसमें। आप कभी मान लो संतों की कथा सुनते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मैं जिनकी कथा मान लो कभी कभी सुनता हूं, तो वो कहते हैं मेरे साथ चलिएगा। हम या तो पीछे रह जाते हैं या आगे निकल जाते हैं। और उसका कारण क्या है? हम सोचते बहुत है। हम एट प्रेजेंट नहीं होते, या पीछे हैं या आगे हैं। इसीलिए कई बार किसी से पूछो, हाँ जी प्रभु जी एक बार प्रश्न दोबारा रिपीट करो। तो मैं बात कर रहा था कि कहीं हम लाभ तो नहीं उठाना चाह रहे इसका, कि वो डालकर चाहा। मैं बात कर रहा था उस वक्त, करना चाहता था कि ये जो है राधा स्वामी जो मानते हैं जिनको लोग, वो लोग क्या करते हैं, अपनी दुकानों पर बाबा जी की फोटो लगा लेते हैं, जो राधा स्वामी वाले बाबा जी हैं। तो हमारे मामा जी भी उनको मानने लगे लगभग 1990-95 या 2000 सन के बीच में। मैं भी गया एक बार वहां पर। तो मामा जी वहां से जैसे देखो लाते हैं, जैसे हम लोग इस्कॉन में जुड़े तो हमने प्रभुपाद जी की फोटो लगा ली। हर जगह पर व्यक्ति जब जाता है तो वहां के आचार्य की फोटो लाता ही, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। तो अभी उन्होंने दुकान पे फोटो लगा ली। तो कुछ दिनों के बाद जैसे मैं दुकान पे गया तो फोटो थी नहीं वहां पर। मैंने कहा कि फोटो किधर गई? कहते पीछे लगा दी। तो मैंने कहा क्या कारण हुआ? कहते यार मैंने देखा है कि लोग इसलिए फोटो लगाए हैं दुकान पे कि उनका काम ज्यादा बढ़िया चले। तो ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। तो इसलिए मैं हम सब से ये प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबसे नहीं, हम सबसे, मेरे से भी, कि इस वेश को केवल इसलिए धारण मत करना, केवल और केवल ड्रामे करने के लिए भक्त मत बनना, कि लोग मैं कहीं जाऊं तो मुझे पहली कुर्सी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। मिल जाएगा सब कुछ, इसमें कोई शक नहीं। खाने के लिए भी मिल जाएगा, काम भी मिल जाएगा, अपने आप गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी, भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन अगर आप इसी में फंस गए ना, तो फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं ना, वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं। जो निम्न कोटि के भक्त होते हैं वो अपने आप को बता कर रखते हैं। अंतर है ना। एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। जो घड़ा खाली होता है ना, वो ज्यादा शोर करता है, और फिर भक्ति बदनाम हो जाती है। इसलिए ये भी प्रयास करने की कोशिश करनी है। अन्यथा क्या होगा? तो कहते, इस बात से हम समझ सकते हैं, हमने पढ़ लिया लेकिन मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र का जिस समय स्मरण करते हैं, उसी समय उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आ जाता है। तो हम भी, अगर भगवान हमारे साथ है ना, तो हम भगवान का स्मरण करेंगे ना, तो भगवान उसी वक्त आ जाएंगे। हमारी कंडीशन कैसी होनी चाहिए मालूम? एक बार एक महाराज ये बात सुनाते हैं कि एक बार एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने के लिए आया, काफी सालों के बाद। तो दूसरे जो बाहर से आया था उसने पूछा, यार तुमने कभी मुझे याद किया? तो दूसरा दोस्त सोचने लग पड़ा। तो वो सामने वाला बैठा सोचा, अच्छा यार तुमने याद नहीं किया था मतलब? तो पहले वाला कहता है कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं तुझे भूला ही कब था। हमारा भी कृष्ण के प्रति इतना स्मरण हो जाना चाहिए कि हम उन्हें भूले ही ना। हमें याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हम कभी उन्हें भूले ही ना। लोगों को ये जप करने के लिए कहना, कृष्ण का स्मरण कराना, ये कथा सुनने के लिए कहना, कृष्ण का स्मरण कराना। लेकिन क्यों नहीं हम अपने आप को इस प्रकार से स्थापित करें, व्यवस्थित करें, कि हम कृष्ण को कभी ना भूलें। अभी देखो, कल हमने जब नया ग्रुप बनाया ना, तो उसमें 130-135 लोग शामिल हो गए, लेकिन क्लास में कितने हैं? 64। अभी उस ग्रुप में एक मैसेज डालना चाहिए कि भाई आप इस ग्रुप में क्यों शामिल हुए हैं? तो क्यों शामिल हुए हैं? वही 4 लोग, कुछ सूंगे होंगे, वो सूंघने के लिए आए होंगे। होए नवा ग्रुप आया वेखिए दे की गया। हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई अपने साथ है। बेसिकली हम खुद ही अपने साथ ही वफादार नहीं है। पठान को पंचकुले में एक प्रभु जी हैं, उन्होंने एक बार ये बात बोली थी
लोग कहते हैं कृष्ण हम पर कृपा नहीं कर रहे, कृष्ण हम पर कृपा नहीं कर रहे। वो कहते हैं भाई कृपा को अगर 100% मानो, अगर 100% कृपा चाहिए तो ये 4 भागों में बांटी जाएगी, 25-25 के 4 भाग। 25% कृपा भगवान की सब जीवों पर है, गुरु की कृपा हम में से कई लोगों पर हो गई, कई लोगों की दीक्षा हो गई, कई लोग लाइन में लगे हैं। शास्त्रों की कृपा हम सब पर हो गई, लेकिन कोई उस कृपा को ले पा रहा है, कोई नहीं ले पा रहा। अब अगर कोई बाकी बचा है ना, तो हम लोगों की खुद पर खुद की कृपा है, हम वही नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब समय है खुद पर अपनी कृपा करने का। और चौथी शिक्षा है बुद्धि नष्ट होने पर फिर पतन हो जाता है। श्लोक के अंतिम शब्द है बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अर्थात बुद्धि नष्ट होने से जीव का पतन हो जाता है। किसका पतन हो जाता है? संजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, जीव का पतन हो जाता है, जो आत्म है उसका पतन हो जाता है, आत्मा से गिर जाता है, आत्म विवेक नहीं करता। बोलो फिर, कोई और बोलो, किसका पतन हो जाता है? बोल सकते हैं मेरे में, आपका कॉम्पिटिटर ही कोई नहीं है। प्रभु जी मैं मेरा पतन हो जाता है। जीव का पतन होने के लिए चिंता मत करो भाई, जीव बहुत है दुनिया में, लेकिन मेरा पतन हो गया है, इसकी चिंता करो। अपने आप को ओवर स्मार्ट मत बनाओ। अगर पंजाबी में बात करें तो सियाणा कहां, हम सब सियाणे कहां हैं, लेकिन याद रखना सियाणा का बैठता घूम के ऊपर ही है, और हम सब घूम के ऊपर ही बैठे हुए हैं। इसलिए ये जितने भी हम सब में एक कीड़ा लड़ा है ना सियाणे बनने का, इसे थोड़ा सा ठंडा करना चाहिए। है नहीं हम इतने समझदार जितने अपने आप को समझ रहे हैं। थोड़ा सा विनम्रता की तरफ चलना चाहिए। अगर सबसे पहले अपने जीवन में कुछ छोड़ना चाहते हो ना, तो झूठ को छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये झूठ और कपट मिलकर क्या करते हैं, व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। झूठा व्यक्ति ही कपटी होता है, वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, इसलिए झूठ बोल रहा है। या वो झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। तो एक सरल सा प्रयास कर सकते हैं कि यार कोशिश करेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। सब लोगों का प्रयास पता क्या रहता है, वो मैं कहता हूं बातें तो छोटी छोटी हैं, हियर विदाउट डिफेंडिंग, लिसन, लिसन और हियर तो सेम हो गया ना, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग। ये दोनों गलतियां हम जो कर रहे हैं ना, ये बड़ी जबरदस्त है। एक तो हमारी बोली ठीक नहीं है, और एक हम जो सुन भी रहे हैं ना, उसमें भी हमेशा अपने आप को सही साबित करने के लिए बोलते हैं। प्रभु जी मैंने इसलिए नहीं किया था। बहुत पहले दूरदर्शन में एक ऐड आती थी, पान पसंद, गोली होती थी एक, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? पान पसंद, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? पहले हम पहले की तरह बोल आते हैं सबके साथ, फिर जब दूसरे को बताने की बारी आती है, फिर पान पसंद खाकर बताते हैं, हमने तो यही कहा था उनसे, पता नहीं वो इतना गुस्सा कैसे कर गए। मैंने तो प्रभु जी कुछ भी नहीं कहा था, मैं खुद भी वैसा ही हूं। जब मैं बोलता हूं तब मेरी आंखों में से आग निकल रही होती है, ठीक है, गुस्सा, लाल, और मुझे थोड़ा नजर आएगा अपना चेहरा, ये तो इस पे नजर आ जाता है। ये लैपटॉप बहुत अच्छी चीज है, मोबाइल, क्या होता है जब मैं गुस्से से बोलता हूं तो मुझे अपना चेहरा नजर आ जाता है कि ओह तेन गुस्सा चढ़ गया, फिर मैं 1 सेकंड रुककर नकली स्माइल लाता हूं।
लेकिन हर वक्त तो मुझे मेरा चेहरा नहीं ना दिखता। तो इसलिए अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति रखना चाहिए। हमें याद है हमारे कोई सज्जन थे, वो कथा करने के लिए बैठे पहली बार, तो जब वो बोलने लगे तो चेहरे पर इतना गुस्सा, इतना अग्रेशन, तो मुझे पता था कि अगर मैं ऐसे बताऊंगा ना तो ये उल्टा मुझे अपना दुश्मन मान लेंगे। तो मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, 5-7 मिनट की रिकॉर्डिंग कर ली। तो उसके बाद जब वो पूछना, तो मुझे पता था उन्होंने पूछना है, ठीक सी कथा, मैं क्या ठीक थी, पर इन्नी अग्रेशन क्यों ही कि हुणे लोगों को समझा देना आपा सारा कुछ। अग्रेशन होने का कारण यही रहता है कि व्यक्ति को लगता है, जैसे मान लो मुझ में अग्रेशन कब आएगा कि मैं जब ये सोचूं कि मैं ए संजीव माइन हुणे सीधा कर देना। ठीक है, जब हमने 1-2 दिन क्लास नहीं की ना, तो मुझे बाद में खबर मिली, तो इन्होंने व्रजनाथ प्रभु से भी प्रश्न पूछे, तो व्रजनाथ प्रभु ने भी इनको समझाने का प्रयास किया। तो मेरे मन में मैंने बताया उनको, व्रजनाथ प्रभु को, मैं कहा यही तो व्यक्ति की गलती है। वो क्या सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है कि नहीं नहीं प्रभु जी नहीं समझा पांडे, मैं होता तो मैं समझा देना है। तो अब जब वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो भट्टाचार्य का गुस्सा ही आएगा। तो इसी प्रकार उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, कहते ले गुस्सा, मैनू तो कोई गुस्सा नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने वीडियो खोल के दिखा दी, मैं कहा वेल मैनू नहीं तो मैनू लगन डे तुम आपे वेलो। जब उन्होंने अपनी वीडियो देखी ना, कहते इदा बोलता पिया ही मैं कहा हाँ जी इदा ही बोलते पे। कहते यार ये तो बड़ा गुस्सा है मुंह ते। तो दूसरों को जज करना तो बड़ा आसान है, मान लो मैं दूसरों को तो जज बड़ी आराम से कर सकता हूं, लेकिन मुझे जज कौन करेगा। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसको बताए कि भाई हम क्या गलती कर रहे हैं। तो बेसिकली ये व्यक्ति गुरु ही है, और किसी की बात हम सुन भी नहीं सकते। अगर मानो इंद्रनी प्रभु ने मुझे ये बात बोली, काफी बार बोली, कहते रघुपति प्रभु हम जिस स्थिति में हैं, अगर आप मुझे मेरा एक दोष बताओगे तो जब तक मैं आपको आपके 20 ना बताऊं तो मुझे चैन नहीं पड़ने वाला। और हम सब इसी स्थिति में हैं। अगर मैं किसी का भी एक दोष इंगित करूंगा तो वो मेरे कम से कम 10 दोष जब तक इंगित ना कर दे तब तक उसे चैन नहीं पड़ेगी। ये संसार ऐसा है। इसलिए उद्धव जी के शब्दों के अनुसार भाई अगर जीवन में किसी को बदलना है तो एक ही व्यक्ति को बदलना है, और वो हूं मैं, बस, और कोई नहीं। क्योंकि मेरा जीवन तभी सफल होगा जब मैं बदलूंगा। मेरा जीवन इससे सफल नहीं होगा कि शिखा माता जी बदल गए, प्रिय राधिका माता जी बदल गए, अमृत विलासिनी माता जी बदल गए, इससे मेरा जीवन सफल नहीं होगा। मेरा जीवन सफल होगा जब मैं बदलूंगा। और उसी प्रकार याद रखना, आपका जीवन भी तभी बदलेगा जब आप कुछ करेंगे। अन्यथा इस झूठ के सहारे, इस कॉपी कैट बनने के सहारे कि झूठ नकली माल, केवल और केवल नकल ही नकल, इससे कुछ नहीं होगा। अर्थात बुद्धि नष्ट होने से जीव का पतन हो जाता है। यहां पर भगवान प्रणश्यति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द नश्यति शब्द से में प्र उपसर्ग लगाने से बनता है। नश्यति, प्रणश्यति, नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है, और प्र लग गया तो प्रकृष्ट रूपेण नश्यति, अर्थात पूरी तरह से प्रकृष्ट रूप से नष्ट हो जाता है। परंतु हम जानते हैं कि जीवात्मा तो कभी नष्ट नहीं होता। तो फिर अब इसका क्या मतलब है? हमने तो सुना है, यहां पर लिखते हैं बुद्धि नाशो प्रणश्यति, जीव का तो कभी नष्ट होता ही नहीं। हमने अभी सुन चुके हैं, दूसरे अध्याय में ही सुन चुके हैं, आत्मा को तो ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई भिगो सकता है, ना कोई जला सकता है। तो फिर आत्मा कैसे नष्ट हो सकती है? बोल सकते हैं ना? मतलब जी वो जीवन मरण के चक्कर में फंस जाता है, वो नीचे गिर जाता है। इसे ही कहते हैं आत्महा। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में ये शब्द आता है आत्महा। उस व्यक्ति को आत्मा कहा जाता है, आत्मा को मारने वाला, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी आत्मा को ऊपर ना उठाने की बजाय नीचे गिरा दिया। परंतु हम जानते हैं कि जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता। अतः प्रणश्यति शब्द के 3 अर्थों पर हम विचार करेंगे, प्रयास करते हैं। 3 अर्थ। एक, प्रणश्यति शब्द का पहला अर्थ है भागना।
तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अर्थात बुद्धि नष्ट होने पर जीवात्मा भगवान से दूर भाग जाता है। इसके पूर्व हमने चर्चा की थी कि बुद्धि नष्ट होने का अर्थ है बुद्धि रूपी पैनी तलवार का कुंठित होना या गायब होना। तो ऐसी स्थिति में माया के जो बंधन हमें निरंतर प्राप्त होते रहते हैं उन्हें हम काट नहीं पाते, और इस प्रकार माया के बंधन में बंध जाते हैं। फिर क्या होता है, माया के बंधन में बंध जाने के कारण माया हमें अपने क्षेत्र में खींच लेती है, और इस प्रकार हम श्री कृष्ण से दूर भाग जाते हैं। कैसे सिस्टमेटिक काम चल रहा है ना, 15वें अध्याय में से बड़े सिस्टम से ही बताया गया है। आप लोग याद रखना, जैसे मानो अभी क्लास में एक यंग लड़की नजर आ रही है, पावनी, ठीक है, अगर उसके बंधन की बात करें ना तो उसके जीवन में कम बंधन है, उसे कोई ज्यादा इच्छा नहीं, उसे कोई ज्यादा टेंशन नहीं, लेकिन 2 महीने पहले ही उसी की बहन की जो शादी हुई है ना, अब उससे चर्चा करेंगे ना तो उसके जीवन में कुछ बंधन बढ़ गए हैं। पहले वो भी आजाद थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो बहू बन गई। पहले वो बेटी थी, अब वो बेटी तो अभी भी है लेकिन बहू भी बन गई। बहू बनने के साथ ही वो किसी की चाची बन गई, किसी की भाभी बन गई। कितने रिश्ते ने उन्होंने क्या क्या किया। पहले उसके ऊपर क्या गांठें थी, जैसे मान लो भी पावनी के ऊपर क्या गांठें हैं, मुख्य 2 ही, वैसे तो एक ही, ये बेटी है बस, ये किसी की कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पहले क्या थी, अभी भी है, चलो अपनी बहन की बहन, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब कोई उसकी बहन को चाची कह रहा है, कोई कुछ और कहेगा, कोई कुछ और कहेगा, कोई कुछ और कहेगा। तो ये जितनी गांठें लगती जाती है ना, उतना ही व्यक्ति बनता चला जाता है। सिंपल सा फंडा है, जो शूज के ऊपर या पजामे के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर फ्लावर वाली गांठ लगती है ना, तो उसको एक ही रस्सी से खींचो तो खुल जाती है, लेकिन अगर दूसरी नोट लग जाए ना तो भाई बड़ा मुश्किल काम है फिर उसे खोलना, उसे तो काटना ही पड़ता है। हम में से जितने लोग सोच रहे हैं ना, प्रभु जी धीरे धीरे करके हम ना अपने आप को ले आएंगे, भूल जाओ, क्योंकि जिन चक्रों में हम लोग पड़ चुके हैं ना, वो अब खुल ही नहीं सकते, उनको तो काटना ही पड़ेगा। हाँ, आप काटोगे या भगवान काटेंगे, ये समय बता सकता है, लेकिन अच्छा यही है कि हम अपने हाथों से काटें, भगवान खुश होंगे। हम सब गर्दन कटवाने को तैयार हैं, लेकिन वो गांठ काटने को तैयार नहीं। गर्दन कटवाने का मतलब यही है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनः पुनः गिरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन रिश्तों को जिनको छुड़वा लिया जाएगा, जबरदस्ती छुड़वा लिया जाएगा। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हूं कि हम लोग कितने बेवकूफ हैं, कितने बेवकूफ हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि सामने नजर आ रहा है, सामने एक क्रिस्टल क्लियर रास्ता, लेकिन उस रास्ते को ना पकड़कर हम छोटी छोटी गलियां जिसमें खड्डे ही खड्डे हैं और गटर कई प्रकार से खुले हुए हैं, लेकिन हम अपने आप को बचाते 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 बचाते, नहीं नहीं मैं नहीं गिरा, देखो देखो मैंने 1 किलोमीटर रास्ता तय कर लिया, मैं अभी तक नहीं गिरा। गिरोगे, 100% गिरोगे। और केवल किस खतरे से, हाईवे पे हमें वो उस रास्ते पे हमें लग रहा है नहीं यार मजा नहीं आना, कल नहीं होना, आपका पता ही नहीं आगे चलकर वहां पर जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर स्वयं भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये संसार के लोग हमें क्या देंगे। प्रणश्यति शब्द का दूसरा अर्थ है दृष्टि से ओझल हो जाना। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अर्थात बुद्धि के नष्ट होने पर जीवात्मा श्री कृष्ण की दृष्टि से ओझल हो जाता है। ये बात भी पहली बात से मिल रही है, जब जीवात्मा माया के बंधन में बंध जाता है तथा माया जीव को अपने क्षेत्र में खींच लेती है, तो श्री कृष्ण की दृष्टि से जीव ओझल हो जाता है। अब सीधी सी बात है भाई, भगवान की कृपा लेने के लिए या किसी की भी कृपा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके सामने तो आना ही पड़ेगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं, किसी के सामने आए बिना ही उसकी कृपा ले लें, ये मुंह छुपाने वाला यही काम है। अब देखो, अगर सब लोग वीडियो ऑन कर लेते
अगर हमारे ग्रुप के सब लोग वीडियो ऑन कर लेते तो कल ये घटना घट सकती थी? कभी नहीं घट सकती थी, क्योंकि हमें पता होता किस व्यक्ति को हम देख रहे हैं। लेकिन अब मुश्किल क्या है, हम लोग अपना मुंह ही छुपाना चाहते हैं, तो उस मुंह छुपाने के चक्कर में कई लोग और भी ब्लैक शिप्स भी आ जाते हैं। भगवत गीता 6.30 में भगवान कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है तथा सब कुछ मुझ में देखता है, उसकी दृष्टि से मैं कभी ओझल नहीं होता और ना ही वे मेरी दृष्टि से ओझल होता है। 6.30 ये मैंने याद किया था, लेकिन अब तो मुझे बिल्कुल ही भूल चुका है श्लोक। ऐसे श्लोकों को याद करना, वैसे तो भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक को याद करना है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। यो माम, जो मुझे, पश्यति, देखता है, कहां? सर्वत्र। याद करने का तरीका है ये, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। तस्य अहम, उसको, उस व्यक्ति को, ना प्रणश्यामि, वो व्यक्ति कभी भी मेरे दृष्टि के सामने से ओझल नहीं होता। स च में ना प्रणश्यति, ना तो वो मुझसे ओझल होता है ना मैं उससे ओझल होता हूं। तो अब इसका मतलब हम लोग कहां गलती कर रहे हैं? कहने को हम कहते हैं सब जीवों में भगवान है, क्या हम देख रहे हैं? नहीं देख रहे। अभी आज ब्रजनाथ प्रभु जो कथा करने के लिए मंदिर गए हैं, तो कल उस श्लोक के ऊपर थोड़ी चर्चा हो रही थी कि भगवान के विराट रूप का चिंतन करना। शुरू में जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता तो वो भगवान के विराट रूप का चिंतन तो कर ही सकता है। सूर्य को देखते हुए वो भगवान का चिंतन कर सकता है। चलो ऐसी एक चीज बताओ जिसको आप देखकर या समझकर भगवान का चिंतन कर सकते हो और वो आपके डेली यूज की चीज है। जैसे सूरज हमारे डेली यूज की चीज है ना, लेकिन उसके लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, छत पे जाना पड़ता है। तो बताओ कोई ऐसी चीज बोल सकते हैं प्रिय राधिका माता? हरे कृष्ण प्रभु जी, जब हम पानी पीते हैं तो हम सोच सकते हैं कि चल रहा है। पानी तो रोज पीते हैं, नहाते भी हैं, पीते भी हैं, कुल्ला भी करते हैं। पानी तो हमारे अंग संगी है। तो भगवान ने बताया, अच्छा एक चीज बताई, भगवान ने 10वें अध्याय में कितना कुछ बताया। 10वें के 11वें? बोल सकते हैं संजीव प्रभु? 10वें अध्याय में प्रभु जी, भगवान 10वें अध्याय में। देखो देखो, मैं आपको आगे भी बताया हूं, जितना प्रश्न पूछा जाए ना उतना बुला करो। अभी एक चीज मैंने बताई, दूसरी चीज भगवान ने वहां बताया, सुंदर लोगों की सुंदरता मैं हूं, बलवानों का बल मैं हूं। तो हम क्या सर्वत्र भगवान का दर्शन कर नहीं सकते? अगर कोई बहुत सुंदर सब्जी भी बना रहा है तो उसमें भी, सब्जी को खाकर भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ओहो, भगवान ने तेन कितनी शक्ति दी है कि तो इतनी बढ़िया सब्जी बनाई है। लेकिन अब उस 10वें चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा हो, फिर ही तो हम ये इस स्तर तक पहुंचेंगे। 2-4 मिनट और लेंगे, 4-5 लाइनें हैं तो खत्म कर देंगे आज इस श्लोक को। तो कहते हैं यहां पर देखने का अर्थ समझना या स्मरण करना ही है। इस प्रकार उक्त श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सर्वत्र श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी देखता है या स्मरण करता है तथा सब कुछ श्री कृष्ण में देखता है या सब कुछ श्री कृष्ण के अधिकार में है, ऐसा स्मरण करता है, वे सदा श्री कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहता है तथा श्री कृष्ण सदा उसकी दृष्टि के समक्ष रहते हैं। देखो भाई, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या सीन था, लेकिन मैं कल के सीन से ना शिक्षा ही लिया हूं। क्या शिक्षा लिया? मैं कही यार, पहले ऐसी ही चीजें होती थी जिनको देखने के लिए मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी, और कल वही चीज थी जिसको देखने के बाद मन में कोई वैसी भावना नहीं जागी, उल्टा क्या हुआ, गुस्सा आ गया। यमुनाचार्य की तरह हम सोच पाए, थू पागल,
व्यक्ति क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इन बातों को अभी जो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ किसकी मर्जी से होता है, कृष्ण की मर्जी से होता है, फिर काहे की चिंता। हाँ, उन्होंने दिमाग लगाने के लिए कहा है, हमने दिमाग लगा लिया। और भगवान के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो घोड़े वाली कथी सुनाई थी ना आपको, कथा कि घोड़ा उसके ऊपर आ गया, वैसे ही मैं कुछ दिनों से सोच रहा था इस्कॉन पठानकोट और कृष्णा कॉन्शियस लाइफ को थोड़ा स्क्रूटनाइज करने का, कि बहुत लोग आ गए हैं, क्लास में 50-60 लोग होते हैं, ग्रुप में 700 लोग हैं, हमें क्या कर रहे हैं इतने लोग, ना कम वक्त डोनेशन देते हैं, ना कम वक्त कोई बात करते हैं, तो हमें इतनी लोगों के, मैं सही कहूं, गंद को क्यों लेकर अपने भार पर चढ़ना। तो मैंने हफ्ता 10 दिन पहले राधा प्राण प्रभु को बोला था कि आप ना एक ग्रुप बनाओ और लोगों को बोलो इस्कॉन पठानकोट में कि आप क्या करो, इस ग्रुप में शामिल हो, हम इसे डिलीट कर देंगे। भगवान ने हमें अवसर दे दिया, हमने कृष्णा कॉन्शियस लाइफ को क्या करना है, अब डिलीट कर देना है। और ये 120, मैं कहता हूं लोग इसमें 500 आए, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन कम से कम लोगों को एक बार, हम कल जो भी लोग एडमिट हुए ना बीच में, तो मैंने पहले उनको मैसेज करके पूछा आप कहां से हैं, आप कहां से हैं, आप कहां से हैं। मतलब अब उसमें जो 130-135 लोग आए हैं ना, 4 लोगों को छोड़कर सब लोगों के पास मेरे फोन के अंदर उनके नाम है। और मैंने 5 जो हमने एडमिन बनाए, प्रिय राधिका माता जी, पूजा वर्मा माता जी, राधा दामोदर प्रभु, राधा प्राण प्रभु और अमार निताई प्रभु, शायद एक आधा और भी होगा, देवकन्या माता भी, कि भाई देखो जिसको भी अप्रूव करना ना, वो आपको जानता होना चाहिए, ये नहीं मुंह उठा के कोई भी एंटर हो जाए। हम क्यों अपने परिवार के अंदर किसी भी व्यक्ति को जगह दें। हाँ, वो व्यक्ति आना चाहता है, वो एक इज्जत के साथ आए, पूछ कर आए, किसी के थ्रू आए, समय लगती है। तो हम लोगों को भगवान ने ही अवसर दिया कि चलो कोई बात नहीं, तुम हो सकता सीधे मुंह नहीं मानते तो ऐसे मना लेते हैं तुमको। तीसरा, प्रणश्यति शब्द का अर्थ है गिरना, तो यहां पर भगवान कह रहे हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अर्थात बुद्धि के नष्ट होने पर जीवात्मा भवकूप में गिर जाता है। बड़ी मुश्किल है इन चीजों से निकल पाना। फिर हम जानते हैं कि शास्त्रों में शरीर की तुलना किससे की गई है, टाइम हो रहा है, जल्दी बोलो, बोल सकते हैं मधी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी रथ से, रथ के साथ की गई है। इंद्रियों की तुलना घोड़ों से, मन की तुलना लगाम से, बुद्धि की तुलना सारथी से, और जीवात्मा की तुलना रथ में बैठे हुए रथी से की गई है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति, इसका अर्थ है बुद्धि रूपी सारथी के नष्ट होने से क्या होगा। बुद्धि मतलब सारथी नष्ट हो गया। अगर आप फिल्में देखते हो तो जिस घोड़े का, जिस रथ का ड्राइवर ही कूद जाए, वो रथ कहां जाएगा। गाड़ी चलती में से ड्राइवर भाग जाए, गाड़ी कहां जाएगी। तो आपको क्या लगता है, आपका ड्राइवर है साथ में। बोल तो रहे हो ना कुछ लोग ऐसे खड्डे में जाएगी, तो पहले सोच के ये भी देख लो आपका ड्राइवर कहाँ है। कहीं वो खाना खाने तो नहीं गया, कहीं वो पिज्जा खाने तो नहीं गया हुआ, कहीं वो बर्गर रीलें देखने के तो नहीं चला गया। आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपने गाड़ी ड्राइवर के साथ ली हुई है, और आपका ड्राइवर हाथ में मोबाइल पकड़ कर रीलें देख रहा है, कैसा फील करोगे। हाईवे पे चल रहा 100 की स्पीड से, कैसा फीलिंग आएगी। हम इतने बुद्धिमान हैं कि इन सब बातों को जानते हुए भी सब कुछ कर रहे हैं। हमारी बुद्धि सारथी है भाई, ड्राइवर है वो भी। तो क्या कर रहे हैं, कहते, तो यहां पर भगवान कह रहे हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति, इसका अर्थ है बुद्धि रूपी सारथी के नष्ट होने पर जीवात्मा रूपी रथी खड्डे में गिर जाता है। ये बात निश्चित है कि यदि रथ के घोड़ों पर नियंत्रण करने वाला सारथी नष्ट हो जाता है तो घोड़ों पर कोई नियंत्रण न रहने से घोड़े अनियंत्रित रूप से भागते हैं। अब हमारे घोड़े क्या कर रहे हैं, नियंत्रित है कुछ मात्रा में, लेकिन कई लोग आज भी 10-10 बजे 11-11 बजे उठ रहे हैं, तो उनके घोड़े अनियंत्रित हैं। खाने के वक्त उनको कुछ नहीं। अभी देखो बात बड़ी छोटी सी है, लहसुन प्याज में क्या रखा है, मैं खुद कहता हूं लहसुन प्याज में क्या रखा है। लहसुन प्याज में कोई भक्ति का कोई लेना देना नहीं, लेकिन भक्ति का लेना देना है। हम कल
था होगा कोई राय रामानंद जी ने कोई रखी होगी पार्टी, हमें भी तंग करते हैं इसी चक्कर में वो, चलो जी चलो प्रामाणिकता पे जमाएंगे, प्रामाणिकता पे चले जाओ। अब वहां पर जाकर मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि हम नहीं खाते थे, मैं कई बार बताया हूं कि जब हम लोग जाते थे तो उस होटल का प्याज खत्म हो जाता था, सिरके वाला प्याज जितना भी उनके पास होता था हम सब खा जाते थे, लेकिन हमने कंट्रोल करने की कोशिश की ना, नियंत्रण। अगर हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है तो इसका मतलब हमारी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, सीधी सी बात है। जब तक पता नहीं था किसी चीज का तब तक नहीं था, जब पता चल गया तब भी अनियंत्रित है इंद्रियां, तो फिर तो हम ठीक नहीं है। अब हमारी इंद्रियों को नियंत्रित होना चाहिए। मैं कहूं सो जा, मैं कहूं जाग जा। अब देखो रात को भी मैं 12 बजे सोया क्योंकि लेट हो गए, पर मन में प्लान था कि सुबह जाएंगे, तो सुबह एक आवाज पड़ी, रामप्रिया ने आवाज लगाई, जाना है, तो मैं कहा जाना है। हाँ 5-7 मिनट आलस करके हम उठ गए और चले गए मंगल आरती। अब मंगल आरती चलकर बैठे हैं, लगभग 14 की माला भी हो गई, क्लास भी हो गई, लेकिन अगर मैं बुद्धि मेरी घास करने चली जाए तो क्या करेंगे, 7:30 बजे उठेंगे, क्लास करेंगे और अभी तक कोई माला नहीं हुई होगी। तो इंद्रियों पर कंट्रोल बड़ा जरूरी है, और आप सब लोगों को, हम सब लोगों को चेक करना है क्या हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि रूपी सारथी क्या इंद्रियों को कंट्रोल में रखी है या अनियंत्रित है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वी सशिष्यात्। अरे गुरु बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन रूप गोस्वामी प्रभुपाद पहले श्लोक में शिक्षा ही दे रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, आप उपदेशामृति पढ़ रहे हैं ना भक्ति शास्त्री के लोग, हाँ जी संजीव महाजन जी भक्ति शास्त्री, आप अपने साथ लिख लीजिए संजीव महाजन BS, ठीक है। वाचो बेगम पहला है, क्या मतलब है उसका, वाणी पे कंट्रोल। कितने श्लोक हो गए वहां पर, 4th चल रहा है। इसका मतलब पहला हो गया ना, जी जी प्रभु जी। और पहला हो गया है ना, तो इसलिए हमें जो हम सुनते हैं ना, जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं धारण करेंगे तो फिर ये है जी प्रभु जी। तो इसलिए बाकी 5 तो बड़ी दूर की बात है, कम से कम एक को पकड़ें, वाचो वेगम। तो इसलिए कहा गया है, ये बात निश्चित है कि यदि रथ के घोड़ों पर नियंत्रण करने वाला सारथी नष्ट हो जाता है तो घोड़ों पर कोई नियंत्रण न रहने से घोड़े अनियंत्रित रूप से भागते हैं तथा निश्चित रूप से रथ को किसी गड्ढे में गिरा देते हैं। उसी प्रकार बुद्धि रूपी सारथी यदि नष्ट हो जाता है तो इंद्रिय रूपी घोड़े शरीर रूपी रथ के सहित जीव आत्मा रूपी रथी को भवकूप में गिरा देते हैं। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्त होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है ये गवाने के काबिल नहीं है, तेरी हर श्वास अनमोल मोती ये लुटाने के काबिल नहीं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी, शब्दों की ओर ध्यान देना, मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्रील प्रभुपाद का आश्रय मिला, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से गुरु महाराज जी का आश्रय मिला। गुरु महाराज जो किसी और गुरु के विशेष हैं वो गुरु ही हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये स्कोन मिला। तो इसलिए भाई अवसर बड़ा सुंदर है, प्रयास करो अपने आप को संभालने का, एक दूसरे की मदद करनी है हम लोग को। एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रहे, एक दूसरे की मदद करनी है। और मैं कुछ कहना चाहता था उससे पहले, वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णव ठाकुर श्रील गुरु महाराज जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। तो 2-3 सूचनाएं हैं। एक, सबसे पहले आज रथ यात्रा है, आप सब लोगों को रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी महाराज हम सब पर कृपा करें, अपनी
अहेतु की कृपा हम सब पर बरसाएं और हमें कृष्ण प्रेम का दान दें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और उसी उपलक्ष्य में आज जगन्नाथ रथ यात्रा जो है 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, 8:30 भी बज सकते हैं, लक्ष्मण सर चौक से निकलेगी। 2 बजे नेत्र मिलन है, जैसे कल अमारताई प्रभु ने बताया था, भक्तों से भगवान आंखें मिलाएंगे। आज आंखें चार करनी चाहिए, लेकिन किसके साथ? भगवान के साथ। ये लड़के लड़कियों के साथ आंखें चार करने का कोई फायदा नहीं है। तो उसके बाद आप लोग वहां पर जा सकते हैं, रथ खींच सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। दूसरा, फिर 7:30 बजे, हमने टाइम 7 बजे का रखा है, लेकिन हम जो रथ यात्रा शुरू करेंगे वो लगभग 7:30 से 7:45 के बीच में शुरू करेंगे, 85 आनंद एवेन्यू फ्राइडे क्लास में। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं कि आप आइए और हम उस रथ को खींचकर 1.5 घंटा कीर्तन करेंगे, मिलजुल कर डांस करेंगे, यहाँ पे भी प्रसाद पाएंगे। तो दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपको प्रसाद की चिंता करने की जरूरत नहीं। और जो पठानकोट के लोग हैं वो सैली रोड पर पहुंचे, प्रिय राधिका माता जी और प्रिय कह रहा हूं अलिका माता जी और राधा प्राण प्रभु, उनके निवास स्थान से यात्रा शुरू होकर तो सुरेश शर्मा प्रभु के घर के पास, विजय वर्मा प्रभु के घर के पास, शंभुदास प्रभु जी के घर के पास, राजीव सूरी प्रभु जी के घर के पास से होती हुई ऐसे रूट बना है, तो यात्रा निकलेगी। खाने पीने की आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैटी, समोसा, जूस और लोहरी जीरा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, ये आपको रास्ते में जरूर मिलेगा। बाकी की मैं गारंटी नहीं देता, बाकी और कुछ भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये 4 चीजें पक्की हैं पठानकोट के लोगों के लिए। तो आज आनंद मनाइए। भगवान को रस्सा खींचते वक्त एक भावना मन में रखनी होती है। हमारी भावना क्या होती है? एक फोटो खींचिए जरा, स्माइल प्लीज, ये भावना नहीं। या फिर जगन्नाथ जी के साथ हेलो मेरी फोटो खींच दे, या फिर आरती करते वक्त मेरी फोटो खींची, नहीं। केवल एक ही भावना रखनी है, भगवान को प्रणाम करना है हृदय से। यह प्रभु, जिस प्रकार आप वृंदावन वासियों के भाव को समझ गए और आपके अंदर ये वृंदावन का भाव जो है प्रकट हुआ, हमारी एक ही प्रार्थना है, हमारे मन को भी वृंदावन बनाइए और हमारे मन में आकर निवास कीजिए। तो इस भावना को भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। वैसे भी जब भगवान के लिए कोई विशेष दिन होता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, तो जरूर हमारी बात को मानेंगे। और आज के लिए इतना ही। और अब मैं ये जो एक बात कहने लगा हूं, जैसे अभी 66 लोग हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़े से समझदार बनिए। देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब लोग समझदार बनिए। जैसे शशि माता जी के फोन के ऊपर iPhone 5S लिखा है, तो उनको ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए शशि महाजन नाम लिखा हो। वो जिससे भी मदद लें, मोनिका माता से मदद लें, किसी से भी मदद लें। दूसरा, हम सबको एक नंबर देना चाहते हैं, रोल नंबर। ये क्लास है ना, तो क्लास को एक सिस्टम से चलाते हैं। ये बात हमने सीखी भक्ति शास्त्री के एक कोर्स से। तो जैसे आप देख रहे हैं, माधवी माता जी के नाम के साथ लिखा है 052, राधा दामोदर प्रभु के साथ लिखा है 083, देवकन्या माता जी के साथ 027 और कलंजरी माता जी के साथ 041। ठीक है, नंबर उन्होंने संजीव महाजन जी को भी दिया है, लेकिन वो अभी आजाद घूम रहे हैं, वो अभी बंधन में बंधना नहीं चाहते। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हम लोग एक खुद बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। हम एक PDF शेयर करेंगे आने वाले 4-5 दिनों में, जिसमें ये जितने लोग हैं, राधा दामोदर प्रभु फोटो खींचो एक बार, ये जितने भी लोग हैं ना, इनकी एक फोटो खींच लो। और कम से कम ये फोटो जो आप राधा प्राण प्रभु को भेज सकते हैं, वो क्या करेंगे, सबको रोल नंबर दे देंगे। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि आप लोगों के नंबर वही रहें, जैसे 83। कोई बात नहीं, इतने लोग हमारी क्लास में नहीं होते, कोई बात नहीं, आप अंत में चले जाएंगे। लेकिन जैसे माधवी माता है, देवकन्या माता है और कालंजनी माता है, इनको यही नंबर दिया जाए। और फिर उससे क्या होगा, आने वाले कुछ दिनों में राधा दामोदर प्रभु एक वीडियो बनाकर ग्रुप में डालेंगे, जिसमें आपको समझाया जाएगा आपको साइन इन कैसे करना है। और आप लोगों को उनकी मदद लेकर या अपने घर में किसी की मदद लेकर साइन इन करना है अपने जूम को, जिससे क्या होगा, आपको वहां पर यही नाम फीड करना है। जैसे मान लो एक नंबर दिया जाए शिखा माता जी को, तो उनका नाम उन्होंने कैसे साइन इन करना है, 01 शिखा सूरी PKT लिख सकते हैं साथ में, पठानकोट। उसी प्रकार जो व्यक्ति जहां से है वो साथ में वहां का वो दे सकता है। इससे क्या होगा, हमारी इस क्लास को हमें सुचारू रूप से और चलाने में मदद मिलेगी।
जब काम छोटा होता है ना तो उसको जैसे मर्जी करो चलता है, लेकिन जब काम की उम्मीद हो कि ये बड़ा हो सकता है तो उसको शुरू से सिस्टम बनाकर चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया चलेगा। और आप सब लोग विचार कर सकते हैं, बनाइए विचार कि हम अपनी शक्ल दिखाएंगे। इतनी बुरी शक्ल नहीं हो सकती आप लोगों की कि आप दिखा नहीं सकते। मैं उम्मीद करता हूं सबके अच्छी शक्लें होंगी, तो दिखाइए। ठीक है, धन्यवाद सबका। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा शाम को नहीं मिलेंगे। आज शाम को आज उस पे मिलेंगे, रथ यात्रा पे ही। हाँ जी, बोल सकते हैं। प्रभु जी कुछ अगर एक दो लोग रुक जाएं जो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो फिर थोड़ी उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो रेवती माता जी किधर गए? उनको तो आपने को होस्ट बनाया था, वो किधर चले गए? वो शायद उन्होंने लीव किया था, दोबारा ज्वाइन किया टेस्ट करने पहले। अच्छा ठीक है ना, क्लास में बस ठीक है, इतना ही बहुत है। तो पहले हम वो पढ़ लेते हैं कोटेशंस, और उसके बाद 4-5 लोग जो जैसे विशेष तौर पे 5-6 नहीं 10 भी रुक सकते हैं, जो इसमें सहयोग करना चाहते हैं। जैसे हमने नरेंद्र प्रभु का नाम लिया था, हो सकता है उनको कोई काम भी हो। जो लोग आज रुकना चाहते हैं आज रुक जाएं, बाकी किसी लोगों को किसी और दिन बता देंगे तो ठीक है। धन्वंतरी प्रभु आज है नहीं क्लास में? प्रभु मैं उसको शेयर नहीं ना कर सकता। हाँ, तो शेयर कौन कर सकता है? होस्ट कर सकता है। हरि बोल। प्रभु जी मैंने ना ग्रुप में डाल दिया हुआ है उसको, यार पिक्चर को सुड़ी बड़ी तन हो। नहीं मैं 1 मिनट इनको को होस्ट बना देता हूं। जिम्मेदारियों से भागो मत, जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करो। जिम्मेदारी से भागना तो बहुत आसान काम है, भाग जाओ। और भाई देखो, हम मूर्ख के हाथ में तलवार भी नहीं दे सकते। हम वो आपने कहानी सुनी है ना, राजा ने अपना सिक्योरिटी गार्ड बंदर बना लिया, तलवार पकड़ा दी उसके हाथ में। धन्वंतरी प्रभु एक बार रेज हैंड करना। सॉरी प्रभु जी, क्या करना पड़ेगा उनको? रेज हैंड करेंगे तो दिख जाएंगे, मुझे दिख नहीं रहे। अच्छा, माइक ऑन करवा लो उनका। धन्वंतरी प्रभु माइक ऑन करो 1 मिनट। हाँ रेज हैंड कर। ठीक है, दोवां दी गल मननी उन्होंने, बड़े चंगे बच्चे ने ऐ गल्लां मनदे प्यार ना, किन्ने चंगे बच्चे ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਨਾ बनना भरावा, सारे ना बनना। हजे मेरे को कोई समझ आता है, कोई साफ सकता और नहीं साफ सकता। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रश्न पूछने से पहले उसे प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभा के बीच में सीधा उंगली उठाकर कहने लग गए मेरा एक प्रश्न है। यह साधुओं की परंपरा नहीं है। भगवत गीता में श्री भगवान सही तरीका बताते हुए कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। सबसे पहले प्रणिपात करना चाहिए। प्रणिपात अर्थात अच्छी तरह से भूमि पर गिरकर समर्पण भाव से प्रणाम करना चाहिए। इसका मतलब है मन से पहले मानना चाहिए कि हम जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम उससे विनम्र हैं उसके प्रति के नहीं, और तत्पश्चात ही प्रश्न पूछना चाहिए। ये तरीका है, लेकिन सबको नहीं समझा सकते। ये हमें खुद ही समझना है। हाँ जी, दूसरा हम जब अपने नेत्रों से भगवत प्रेम का, जब हमारे नेत्रों में भगवत प्रेम का अंजन लगा होगा, हम सर्वत्र भगवान को देख पाएंगे। हमें भगवत प्रेम का विकास करके अपनी दृष्टि की शक्ति को बढ़ाना होगा। जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पर्याप्त रूप से प्रगति कर लेता है तो वे जहां भी जाता है सर्वत्र तथा प्रतिक्षण अपने हृदय में भगवान को देखता है। अपने आप ही वो श्लोक की बातें आ गई। तो हमें क्या करना है? हमें अपने नेत्रों में भगवत प्रेम का अंजन लगाना होगा। ब्रह्म संहिता में यही कहा गया है। हाँ जी, ठीक है, सब लोग जा सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है। और कुछ लोग अगर रुकना चाहें तो जैसे बोला ही है 5-7 लोग 10 लोग रुक सकते हैं। जो लोग, वैसे तो जो लोग आरती वगैरह करते हैं वो रुक सकते हैं, ताकि उन्हीं को समझाना है फिर। ठीक है।